हेलो दोस्तों, तो ये है 200 रिफ्रेश रेट का गेमिंग मॉनिटर। तो ये 27 इंच का आता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ एंड फिर इसके विषय में मैं अच्छे से डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए। कर देता हूँ बॉक्स को एंड इसमें आप देख सकते हैं एसर कंपनी का है ये, ठीक है। तो इसका ये पेपर दिया गया है डायरेक्शन बताने के लिए। तो इसको भी साइड करते हैं क्योंकि ये मेरा किसी काम का नहीं। नेक्स्ट इसमें आपको मिलता है, एक सेकेंड, इसमें आपको मिलता है, ये है मॉनिटर में लगाने के लिए, ठीक है, केबल। तो ये वो केबल है जिससे मॉनिटर ऑपरेट होता है, ठीक है, चालू करने के लिए। तो इसका खास करके इसका ये पिन है, ये थोड़ा मोटा होता है जो नॉर्मल बोर्ड में नहीं लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा, वरना आप इसके ऊपर भी कुछ लगा सकते हो। इसको भी साइड करता हूँ। इसके साथ मिलता है आपको HDMI का केबल, ठीक है। इसमें DP का केबल देखने को नहीं मिला है मेरे को, वो आपको एक्स्ट्रा अलग से लेना पड़ेगा अगर चाहिए तो। वैसे HDMI से केबल काम चला सकते हो अभी फिलहाल, अगर ज़्यादा पावर। और इसके साथ ये स्टैंड देखने को मिला है, मॉनिटर में लगाने के लिए स्टैंड देख सकते हो। सेलो टेप से साटा गया है यहाँ पे अच्छे से, ताकि ये है मेटल का एंड ये स्टैंड है, ठीक है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये स्टैंड है। और इसके साथ ये दिया गया है, ये देखिए, उसी में लगाने के लिए ये स्टैंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं आप लोग अच्छे से डिटेल बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको भी साइड रखता हूँ। ये रहा जादू, देखिए ये है मॉनिटर, ये 27 इंच का है, ठीक है। नॉर्मल मॉनिटर से थोड़ा बड़ा होता है ये, तो कम इसको छोटा मत समझिएगा। 27 इंच भी परफेक्ट साइज होता है। मैं भी काफ़ी ढूंढ रहा था 32 इंच का, लेकिन बाद में 27 इंच का मेरे को कंफर्टेबल लगा, क्योंकि 32 इंच में काफ़ी बड़ा दिखता है, तो आपको थोड़ा आँख में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए। तो देख सकते हो आप लोग, ये है पीछे साइज का, आप एंगल देख सकते हो किस टाइप का ये, ठीक है। इसमें आपको इस तरीके से आप देख लो। और चलिए मैं इसको अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं इसको सेट कर दूं, उसके बाद मैं आप लोग को इसके विषय में बताऊंगा, रिव्यू दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हो मैंने मॉनिटर को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप अभी इसका कलर देख सकते हो, ये मैंने कोई वॉलपेपर वगैरह नहीं लगाया, ये नॉर्मल जो इसी के साथ जो वॉलपेपर आया था स्टार्ट मैंने किया, तो इसी तरीके से था। अभी इसका कलर देख सकते हो, अभी इसका ब्राइटनेस आप देख सकते हो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर नज़र आ रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि ये अभी ब्राइटनेस 70% पे चल रहा है, अभी 100% मैंने किया नहीं है। तो प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो, मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, रियलिटी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर दिया हूँ, 1 से 2 दिन यूज़ किया, उसके बाद मैंने इसे वीडियो बनाना सही समझा। तो अब जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, मैं नॉर्मल यूट्यूबर की तरह नहीं बताने वाला हूँ जो वो थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर दिए, नहीं। मैं वो बताने वाला हूँ कि जैसे आप लोग आगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो या नहीं करते हो, उसके विषय में उसको आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा मैं। तो जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, और आपको मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल मैं इसका कलर वगैरह दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका कलर दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने अभी ये चलाया वीडियो, ठीक है। ये यूट्यूब है, मैंने यूट्यूब अभी खोला है। तो अब जैसे कि मैं ये गाना को ओपन किया और इसको फुल HD किया, तो अभी आप कलर वगैरह बिल्कुल देख पा रहे होगे। तो मैं प्लीज़ इसका मैं साउंड थोड़ा म्यूट करता हूँ, ताकि कॉपीराइट ना लगे, इसलिए मैं सॉन्ग को म्यूट कर दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये अभी 70% पे ब्राइटनेस है, ये बिल्कुल कलर एक्यूरेट कर रहा है, मतलब कि आप सामने से भी देखोगे तो
आपको उतना ख़राब नहीं लगेगा। फुल एचडी भले ही है, लेकिन आपको ये 2K जैसा स्क्रीन क्वालिटी दिखा देता है। क्योंकि ये मैंने काफ़ी शुरू में मैं भी 4K लेने खोज रहा था, लेकिन 4K मैंने इतना देखा, लेकिन उसमें और इसमें कलर में मैंने उतना खास डिफरेंस नहीं देखा। केवल एक ही था कि मैं 32 इंच का मॉनिटर लेने जा रहा था और मुझे 27 इंच मॉनिटर छोटा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था मुझे। मैं सोच रहा हूँ छोटा मॉनिटर ले लूँगा, फिर रिटर्न भी नहीं होगा। तो मैं बहुत जगह कैफ़े वगैरह में गया, फिर वहाँ जा कर के मैंने देखा तो वो लोग के पास 22 इंच 24 इंच का मॉनिटर है, सो भी बड़ा लग रहा है देखने में मुझे। तो मैं सोचा 27 इंच का मॉनिटर मेरे लिए परफेक्ट होगा, अभी स्टार्टिंग में है, ठीक है, बाद में फिर अपग्रेड किया जाएगा। तो तब तक के लिए स्टार्टिंग में आप ले रहे हो तो 27 इंच का मॉनिटर अच्छा है, क्योंकि ये गेमिंग मॉनिटर है, क्योंकि मुझे पावरफुल मॉनिटर चाहिए था। और रिफ्रेश रेट भी है इसमें 200 रिफ्रेश रेट आपको ऑनलाइन में देखने को मिलेगा, लेकिन 200 रिफ्रेश रेट ऑनलाइन में आप लोग जो देखते हो, जैसे कि मैं इसे बाइक कर रहा हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को डिटेल में। जैसे कि 1 मिनट, ये स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। अभी आप नॉर्मल कलर देख पा रहे हो कि किस तरीके से कलर चल रहा है। एंड 1 मिनट, ये देखिए आप लोग किस तरीके से अभी कलर चल रहा है, आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा किस तरीके से कलर है अभी, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप लोग ऑनलाइन में देखे होंगे या फिर कहीं भी, तो इसमें लिखा हुआ है बॉक्स में 200 रिफ्रेश रेट और 0.5 मिली सेकेंड इसका रिस्पॉन्स टाइमिंग है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जैसे कि 200 रिफ्रेश रेट लिखा हुआ है, आप HDMI से चलाओगे तो आपका चलेगा 130 रिफ्रेश रेट के साथ में आपका गेमिंग वगैरह चलेगा। और आपको हाई पावर गेमिंग चाहिए तो आपको 170 या 175 रिफ्रेश रेट का, या 180 मैक्सिमम है, ठीक है। तो वो आपको DP केबल लगाना पड़ेगा, जो इस मॉनिटर के साथ में नहीं आता है, और उसमें 180 रिफ्रेश रेट तक आप चला पाओगे पावरफुल में, एंड अच्छे से गेमिंग हो पाएगा, अच्छे से कोई आपको परेशानी नहीं होगा। भले 0.5 मिली सेकेंड नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है 0.5 मिली सेकेंड, लेकिन है 1 मिली सेकेंड। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका गेमिंग करने में या किसी तरीके से एडिटिंग वगैरह कोई भी प्रोफेशनल काम करने में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एंड पूरा फास्ट चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जैसे कि 200 रिफ्रेश रेट सच नहीं है, 180 रिफ्रेश रेट तक ही जाता है। और अब मैं आप लोग को इसके विषय में बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें क्या क्या फीचर दिए हुए हैं। 2 HDMI केबल का दिया हुआ है उसमें, ठीक है, लगाने वाला, और एक DP केबल का दिया हुआ, और एक दिया हुआ है जो आप कानों में सुन पाए, वो आपको लगाने वाला दिया है, ठीक है। बस यही दिया है। और इधर आपको एक बटन देखने को मिलेगा साइड में, ठीक है, एक छोटा सा बटन, उसको आप ऐसे करके टिप सकते हो। देखो जैसे कि मैं टिप रहा हूँ, पहले मैं इसको बैक कर रहा हूँ, इसको मैं दिखा रहा हूँ बैक करके। तो जैसे कि मैं पहले टिपा, यहाँ ब्राइटनेस वगैरह दिखेगा, इनपुट दिखेगा। अभी मैं एक HDMI से चला रहा हूँ, तो जैसे कि देखिए मैं अभी ये ऑन किया, तो यहाँ आपको ब्राइटनेस 70% देखने को मिलेगा, 100% भी मैं कर सकता हूँ। और इसमें 4 और बटन देखने को मिलता है। तो जैसे कि ये मैं टिपा, तो इसमें ब्राइटनेस मैं और भी बढ़ा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी बढ़ाना नहीं चाहता, अभी जो है सो है। अब मैं आपको इसमें वो दिखा रहा हूँ जो आप लोग देखना चाहते हो, कि रिफ्रेश रेट यहाँ पे जैसे कि आप जाते हो, फिर मैं टिपा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा HDR, ठीक है, सुपर शार्पनेस, क्लियर नज़र आपको चाहिए तो यहाँ ऑफ है, ऑन करोगे तो शायद थोड़ा अच्छे आएंगे, मैक्स ब्राइटनेस वगैरह भी है। तो और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो। और ये मैं टच कर रहा हूँ, केवल सेंसर जैसा काम करता है, ये एक ही बटन से टच सारा चीज़ हो रहा है फंक्शन। तो ये ऑडियो है, और नीचे गेमिंग के लिए आपको दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। यहाँ रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए ये है रिफ्रेश रेट, ठीक है, कितने में ऑन है ये, मैं 1 मिनट,
अच्छा रिफ्रिजरेटर ऑन है, ठीक है, नॉर्मल ऑन है। और मैं इसको ये देखिए यहाँ पे ये रिफ्रेश रेट है। अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ करके। रिफ्रेश रेट नंबर, एक मिनट, सिस्टम है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे के फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वाइड मोड वो फुल है, ठीक है। और HDMI मैं 1 पे भी लगाया हूँ केवल। तो इस तरीके का आपको काफ़ी फीचर देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको 60 देखने को मिल रहा है, वो क्या है पता नहीं मुझे चल रहा है, लेकिन 60 उसको मैंने कुछ, अच्छा ये नॉर्मल 60 चल रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ये गायब हो जाएगा। एंड अभी आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे आपको नॉर्मल में एडोब प्रीमियम, तो चलिए आपको मैं इसकी फीचर वगैरह बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। और मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ चला के भी दिखा दिया हूँ। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डेमो वगैरह दिखा देता हूँ। आप लोगों को कलर वगैरह दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये किस तरीके का ये दिख रहा है, देख रहे हो आप लोग, कैसा आप लोगों को लुक्स वगैरह का कैसा कलर आ रहा है इसमें, आप देख पा रहे हो। मैं 100% ब्राइटनेस इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती 100% की, क्योंकि आँख में थोड़ा लोड पड़ता है ना, तो बैलेंस करके चलना पड़ता है, इसलिए मैं वैसा कुछ खास करता नहीं हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कलर वगैरह एक्यूरेट वगैरह चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, परफेक्ट चल रहा है। एंड चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम और डाउट हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।